यहाँ पे उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का, प्रिंट मीडिया से जो भी बंधु उपस्थित हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से और सोशल मीडिया से जो भी जितने भी हमारे पत्रकार बंधु उपस्थित हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथ आज की प्रेस वार्ता में जो उपस्थित हैं वो नाहन मंडल के अध्यक्ष श्री ज्ञान चौधरी जी हैं, शुक्रदीन प्रधान जी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, शाकिर जी हैं। ये हमारे सभी पदाधिकारी हैं, रहे हैं जिले में। और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है जब से मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता के रूप में नियुक्ति मिली है आपसे रूबरू होने का, तो मैं आप सभी का एक बार अपने सभी साथियों की तरफ से मैं स्वागत करता हूं। और मैं आज आपसे जो मुखातिब होने जा रहा हूं कुछ विशेष मुद्दों को लेके, जिन मुद्दों को लेके, जिन ज्वलंत मुद्दों को लेके पूरा हिमाचल प्रदेश जो है वो परेशान है, और उनके बारे में मैं भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो हमारा, जिसको आप सभी जानते भी हैं, आप सभी मुखातिब हैं उन मुद्दों से, परंतु जनता आज की इस कदर परेशान है, मैं उसके बारे में आपसे वार्ता करना चाह रहा हूँ। महंगाई है, बेरोजगारी है, आज की कानून व्यवस्था है, और करदाताओं से जो हम करदाता जो है वो मिडिल क्लास या लोअर क्लास जो भी टैक्स पे करते हैं, उस सरकार के जो खजाने में पैसा जाता है उसका किस प्रकार से दुरुपयोग जो है वो आज की हमारी प्रदेश की भाजपा सरकार जो है, जयराम जी की सरकार जो है दुरुपयोग कर रही है। गौवंश की पुजारी अपने को ये सरकार कहलाती है। गौवंश के क्या हाल है, मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। मैं ये मुख्य बिंदुओं को आपको बताना जा रहा हूं जिन पर मैं बात करनी चाहूंगा। उसके बाद हमारा ट्रांसगिरी क्षेत्र, जो जनजातीय क्षेत्र का जो दर्जा की जो बात है, उस पर भी मैं आपसे मुखातिब होना चाहूंगा। तो सबसे पहले अगर महंगाई की बात करें तो किसी से छुपी नहीं है ये बात, सभी हम और आप सभी जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश में त्राही मची है महंगाई की। चाहे वो खाने पीने की वस्तुएं ले लो, गैस की सिलेंडर की दाम की बात करें, 400 रुपए से 1100 रुपए, 1150 रुपए तक पहुंच गया है। या हम खाने के तेल की बात करें, घी, दही, दूध पर जो है GST 100 रुपया कम से कम जो है वो लग जाता है। तो महंगाई इस कदर पहुंच चुकी है कि गरीब को तो जो है वो 2 वक्त की रोटी खाना भी दूभर हो गया है। महंगाई की मार आज इस कदर पहुंच चुकी है। पेट्रोल डीजल के दाम इससे छुपे नहीं है, आप सभी जो है वो डेली यूज करते हैं। पेट्रोल 90 से और 100 से डीजल और पेट्रोल जो है 90 और 100 के क्रॉस कर चुका है। तो महंगाई से जो है पूरा प्रदेश, हमारे प्रदेश की जनता जो है वो त्रस्त है, और हमारी सरकार जो है कुछ भी इस पर जो विशेष कदम नहीं उठा रही है। तो हम कांग्रेस पार्टी जो है वो जयराम जी की सरकार से गुजारिश करती है कि कहीं ना कहीं तो राहत दो अपनी प्रदेश की जनता को। जयराम जी, जब आप लोग आए थे तो आपने बड़े बड़े वादे किए थे, तो कहीं ना कहीं तो आप सब्सिडी दे दो गैस के सिलेंडर पे, या किसी तरह से अपनी डबल इंजन की सरकार से जो है उन कीमतों को जो है वो वापस करवा दो जो बढ़ाई है इन सालों में। तो कुछ तो जो है वो प्रदेश की जनता को जो है वो राहत मिलनी चाहिए। अब हम बेरोजगारी की बात करें तो ये बात भी किससे छुपी नहीं है। आज पूरे प्रदेश के अंदर, मैं देश की बात नहीं करूंगा, देश में इन्होंने कई करोड़ों के रोजगार देने की बात की थी, चलिए मैं अपने प्रदेश की बात करता हूं। प्रदेश में जो है इन्होंने, जब इनका मैनिफेस्टो चुनाव के दौरान इन्होंने जो है जारी किया था, तो उसमें जो है वो सबसे पहले जो है बेरोजगारों को जो है वो लाखों रोजगार देने की बात की थी। परंतु लाखों रोजगार देना तो दूर की बात है, परंतु लाखों बेरोजगार कर दिए गए हैं नौजवान। जो नौजवान साथी जो हैं वो छोटे मोटे कहीं लगे भी थे, उनको भी हटा दिया गया है। और छुटपुट जो है, अगर ये कहीं नौकरियां दे भी रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये जो है वो एक प्रॉपर तरीके से दे रहे हैं। वैसे तो जितने भी इंटरव्यूज कॉल किए हैं उस पर कुछ ना कुछ घोटाला सामने आए हैं, वो आप सबके सामने हैं, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, आप रोजमर्रा में उसको देखते भी हैं, लिखते भी हैं। तो उसमें जो है वो पूरे प्रदेश में जो है एक तो रिजल्ट ही नहीं आया है। चाहे पुलिस घोटाले की बात करें, कोई और घोटाले बात करें, दुनिया भर के घोटाले जो है इसमें होते रहे, जिसके रिजल्ट नहीं आने की वजह से जो है वो रोजगार समय पर नहीं दे पाए। अगर पिछले दरवाजों से कुछ को दिया भी है
तो मैं कहना चाहूंगा कि वो सराज में और धर्मपुर में, वो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है इन्होंने पूरे प्रदेश का रोजगार छोटा मोटा जो दिया है वो वहां दिया है। मुझे नहीं लगता कि बाकी स्टेटों में जो है, स्टेट की बाकी जिलों में जो है या बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसियों में जो है कहीं वो रोजगार जैसे मिलना चाहिए था उस तरीके से मिला होगा। लाखों रोजगार, पढ़े लिखे रोजगार जो है हमारे आज सड़कों पर उतर गए हैं, धरने दे रहे हैं। और देखिए, जब एक पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार होता है और उसके पास जो है वो कुछ रास्ता नहीं रह जाता है तो वो थोड़े गलत रास्ते पर भी वो नौजवान जाता है। हम उनसे गुजारिश करते हैं अपने सरकार से, जयराम जी से, कि आप जितने दिन भी आपकी सरकार के बाकी बचे हैं, 2-2.5 महीने जो बचे हैं, उसमें आप कुछ तो कीजिए, हमारे नौजवानों को जो भटकने से बचाइए और जो इंटरव्यूज आपने किए हुए हैं उनको सिरे चढ़ाएं और बेरोजगारों नौजवानों को जो रोजगार दें ताकि सबका जो है अपना घर चले और वो आगे बढ़े। अब मैं इस जयराम सरकार जी की अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो सारे जयराम जी की सरकार में सारे भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड जो हैं वो टूट चुके हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है कौन कौन से माफिया पैदा हो गए हैं जो कभी हमने सुने भी नहीं थे, जिनका नाम भी नहीं सुना था। खनन माफिया, वन माफिया, आप इलीगल माइनिंग हो रही है। अभी आपके समक्ष जो है कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश के पौटा, हमारे सिरमौर जिला के पौटा साहब में जो है वो जिस तरह का वाक्य सामने आया था, उसमें जो है एक फॉरेस्ट के, एक पुलिस के और सरकारी कर्मचारियों पर जो एक इंस्पेक्टर जो थे, माइनिंग इंस्पेक्टर, उनके ऊपर हमला हुआ था। और हमलों को साथ साथ जो है एक कर्मचारी को जो है, एक इंस्पेक्टर को जो है वो उत्तराखंड की सीमा के पार ले जाके जो अगवा किया गया था। तो इस तरह के काम जो है वो आज हमारी सरकार में जो है, जो प्रदेश में जो श्री जयराम जी की सरकार, जो मौजूदा सरकार है, उनके इस सरकार में हो रहे हैं। इसी के साथ साथ आपने देखा है कि एक बहुत बड़ा संकट देश के ऊपर और प्रदेश के ऊपर आया था कोविड टाइम में। उस कोविड टाइम में जितना बड़ा घोटाला प्रदेश में हुआ है, उस घोटाले ने हमारे प्रदेश को पूरे देश के अंदर शर्मसार किया है। उसमें जो है हमारा देश, प्रदेश, पूरे देश में जो है वो प्रदेश का नाम झुका है, हमें अपना सर झुकाना पड़ा। उसमें जितना बड़ा कोविड टाइम में जो घोटाला सामने आया था किसी से छुपा नहीं है। वो जो है पीपी किट घोटाला के नाम से, सैनिटाइजर घोटाले के नाम से सरकार ने किस रेट पे खरीदे और किस रेट पे आगे बेचे। और उसमें जो है उस घोटाले में, पीपी किट घोटाले में तो जो है वो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष को इस्तीफा तक देना पड़ गया था। तो इतने बड़े बड़े घोटाले जो है इस सरकार में हुआ है, तो इसमें जो है वो घोटालों की सरकार हम कहेंगे इसको। अब कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो कानून व्यवस्था तो कहीं रह नहीं गई है प्रदेश के अंदर। अभी आपने हाल ही में आपने ऊना का वाक्य आपके सामने है, आपने सभी जानते हैं, सभी वाकिफ हैं उस वाक्य से। दिन दिहाड़े इतना तो यूपी और बिहार में भी हमने नहीं सुना कि किसी को दिन में जाके शरेआम जो है गोलियों से भून दो। ये बहुत हैरानी की बात है। और वो भी पंजाब से लोग आके यहाँ गोले वाले हिमाचलियों के ऊपर जो है वो गोलियां चला रहे हैं और भून रहे हैं। बहुत दर्दनाक हादसे और बहुत कानून व्यवस्था जो है पूरी तरह से चरमरा गई है। ये जो है आपके समक्ष है। तो मैं कानून व्यवस्था के बारे में जयराम जी से कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री महोदय, आप की सरकार बाकी तो रिमोट से चली रही है, आप तो पूरे जो हैं वो एक जिसको कहेंगे कमजोर मुख्यमंत्री साबित तो हुए ही हैं, परंतु कम से कम जो है इस तरह के हादसों को आप अपना लॉ एंड ऑर्डर, आप कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं, पूरी तरह से इसमें आप विफल हुए हैं। तो कम से कम जो है वो इतना तो करें कि अपने तंत्र को जो है, अपने जो आपका जो डे टू डे लॉ एंड ऑर्डर संभालता है, उनको कम से कम जो है वो आम लोगों के ऊपर गोलीबाजी ना हो, इतना तो जो है आपको कानून व्यवस्था कम से कम जो है वो प्रदेश के अंदर बनाए रखनी चाहिए, ताकि हमारा भी जो है वो बिहार की तरह, इतना बिहार में भी नहीं होता, वहां भी अब जो है। और हिमाचल प्रदेश के तो पढ़े लिखे लोग हैं, सारे नौजवान पढ़े लिखे हैं, बड़ी भोली भाली जनता है, बड़े अच्छे लोग हैं हिमाचल में। अब दूसरे जो मुख्य बिंदु है वो आप सभी उससे भी वाकिफ हैं, यहाँ सरकारी पैसों का दुरुपयोग जिस तरह से इस सरकार के अंदर हो रहा है वो बहुत ही दर्दनाक है करदाताओं के लिए, जिनके पैसों से, हमारे और आप जैसे पैसों के से जो इनकम टैक्स पे करते हैं, जिससे सरकारी धन का जो है वो अर्जित होता है, उसका जो है वो किस प्रकार से जो है वो दुरुपयोग किया जा रहा है। अभी हाल ही में मैं एग्जांपल दूंगा, पूरे प्रदेश के अंदर जो है इनका अमृत महोत्सव के नाम से एक महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें जो है वो
40-40, 45-45, 4-4 लाख के ना जाने उससे भी ऊपर कितनी उसकी कीमत होगी, हमने तो आंकी नहीं, पर मोटे तौर पे जो हमने उनसे पता किया है, जो टेंट लगाने वाले थे, तो 40 से 50 लाख के तो वो टेंट लग रहे हैं, और उसका खाने का, पीने का, इनकी गाड़ियां, इनके बैनर्स, होर्डिंग्स, ये मात्र जो है वो प्रदेश के खजाने से इस पैसे का दुरुपयोग होके इसको ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा इसमें बीच में डाल के जो है वो उसके लिए यूज किया जा रहा है, मिस यूज किया जा रहा है इनफैक्ट। तो बड़ा दुख होता है जब प्रदेश का पैसा और हमारे करदाताओं का जो धन जो देश के खजाने में आता है, प्रदेश के खजाने में आता है, उसका इस तरह से दुरुपयोग जो है वो प्रदेश की सरकार कर रही हो, तो इससे बड़ा कोई बुरी बात नहीं हो सकती हमारे धन के दुरुपयोग के बारे में। इसी तरह से मैं कहना चाहूँगा अपने सभी हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों से कि आपके साथ भी जो उत्पीड़न ये सरकार कर रही है वो सबके समक्ष है, आपके समक्ष तो है ही, आप तो उसका दर्द और आपके परिवार तो झेल ही रहे हैं, परंतु हमें भी सबको जो है वो दिख रहा है और आप इंतजार कर रहे हैं, प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कि कब वो दिन आए जब जिस दिन पोलिंग हो, जिस दिन वोट डले और कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। और कांग्रेस पार्टी ने जो है अभी जैसा आपने देखा है एक 10 पॉइंट्स गारंटी दी है, जिसमें सबसे पहले जो है वो 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की गारंटी की बात की है, और उसी के साथ जो है एक ओल्ड पेंशन स्कीम जो कि पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी जिसके लिए सड़कों पर है, वो जैसे ही हमारी सरकार बनती है ये हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे उच्च हाई लेवल की जो हाई कमान जो है वो डिक्लेयर कर चुकी है। हमारे 10 पॉइंट्स प्रोग्राम में, गारंटी प्रोग्राम में ये पॉइंट आ चुका है कि हम 10 दिन के अंदर अंदर जो है ओपीएस को बहाल करेगी जैसे ही कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश में सरकार बनती है। बस यही है कि हिमाचल प्रदेश में विकास के नाम से कुछ नहीं हो रहा है, विकास पूरी तरह से जो है वो ठप पड़ा है और सभी लोग सड़कों पर है, चाहे वो युवा है, चाहे वो आप अगर मैं एक बात करूं जो गौवंश की मैं बात कर रहा था कि गौवंश का ये बहुत पुजारी और भक्त अपने आप को बनते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो मैं इनसे ये कहना चाहूंगा कि गौवंश की जो आपके राज्य के अंदर जो हालात हो रहे हैं, देखने वाले हालात हो रहे हैं, गौ माता का जो आपने हल कर दिया है, लंपी रोग जो एक फैला है, उस रोग के चलते, रोग तो किसी के हाथ में नहीं है, रोग तो आना ही है, कोविड भी आया था तो इंसानों ने झेला, अब लंपी आया तो पशु झेल रहे हैं, परंतु उन पशुओं का की देखरेख करना, उनके लिए इंतजाम करने सरकार का कर्तव्य था, सरकार का काम था कि उनके लिए जो है अलग से कहीं शेड बनते, उनके लिए खाने पीने की, पशुओं को चारे की व्यवस्था ठीक से होती, दवाई पानी की व्यवस्था होती, परंतु लोगों ने, आज आप भी देखते हैं हमसे ज्यादा आप चलते हैं, लोगों के बीच आप रहते हैं, जाते हैं, सड़कों पे लोगों ने उन पशुओं को छोड़ दिया है जिनके जो लंपी रोग से जो है ग्रसित हैं। और उससे क्या हो रहा है, जो दूसरे पशु भी स्वस्थ पशु भी जो सड़कों पे या लोगों ने छोड़े होते हैं कई बार किसी कारणवश, उनको भी ग्रसित हो रहे हैं, संक्रमण फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। इसके लिए हमारे गौवंश के जो असली पुजारी, असली भक्त हैं, वो सड़कों पर धरना देके बैठे हैं कई दिनों से, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं जा रहा है सरकार का, तो बड़े दुख से कहना पड़ रहा है। और हम हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी जो है वो जयराम जी की सरकार से गुजारिश करेगी कि आप जो है इस लंपी रोग के बारे में जो है वो जल्दी से जल्दी कुछ इसका समाधान करें, दवाई पट्टी का इंतजाम करें, गौ माता की रक्षा के लिए, नहीं तो अगर आपने और गौ माता की रक्षा के नाम से नहीं करना तो कम से कम जो है वो इतना रहम करें कि ये रोग जो है आगे से आगे फैलता जा रहा है, उसके ऊपर कुछ जो है वो आप उचित कदम उठाएं। और इससे चीजों और हो रही है, आप भी जानते हैं, आप स्कूटर में भी चलते हैं, मोटरसाइकिल पे चलते हैं, सड़कों में जो पशु रहते हैं तो गाड़ियां कई बार जो है वो एक्सीडेंट का, उसमें दुर्घटना का जो है वो एक स्कोप बना रहता है, वो एक चांस बना रहता है, जो कि बहुत ही ऐसा विषय है, सोचने वाला विषय है और चिंतनीय विषय। इसको जो है इसके ऊपर हम सरकार को जो है काम करना चाहिए, हमारी ये गुजारिश है जयराम जी से। अब अगली पॉइंट पे मैं आना चाह रहा हूँ, मेरा आज की जो विषय का जो अपना है वो ये अंतिम लास्ट पॉइंट है, ट्रांसगिरी क्षेत्र जो जनजातीय क्षेत्र का मुद्दा, एक बहुत सिरमौर जिले के अंदर बहुत ज्वलंत मुद्दा है और था पिछले 55 से 60 सालों से, जिस मुद्दे के लिए पूरे ट्रांसगिरी क्षेत्र के लोगों ने
दिन रात एक करके संघर्ष किया था। और ऐसे ऐसे लोग हैं कि कुछ आत्माएं तो जो आज खाली हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं है, वो ऊपर से वो भी देख रहे हैं, जिन्होंने संघर्ष किया था। वो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग थे, पुराने लोग थे। उसमें मैं कितनों के नाम लूंगा, वो नाम लेना संभव नहीं है, आपके पास भी शायद इतना समय नहीं है, आपका भी कहीं और प्रोग्राम है, मैं लंबा समय इसलिए नहीं ले रहा हूं। मैं संक्षिप्त में कहना चाहूंगा कि संघर्ष जो 50 से 60 साल तक चला था, वो जनजातीय क्षेत्र के लिए चला था। और जनजातीय क्षेत्र का सभी सरकारों ने, सभी प्रदेश सरकारों ने जो है समय समय पर, चाहे प्रदेश में कोई सी भी सरकार रही हो आज से पहले, सभी ने जो है इसको जो है, इस प्रस्ताव को जो है, जो जनजातीय क्षेत्र की सेंट्रल कमेटी जो बनी थी, उनकी रिकमेंडेशन, सरकार ने उसको रिकमेंड किया था सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार के करने से पहले जो है जनजातीय विभाग, जो हमारा सरकारी विभाग जो होता है, जो इसके ऊपर कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, आप जानते हैं, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, उनको उसका जो है वो डिटेल में पहले इन्वेस्टिगेशन करना होता है, उसके सारे पहलू देखने होते हैं, या क्या कमियां हैं, क्या उसमें कागज पत्र और इकट्ठे करके लगने हैं, सारा उसका सर्वे होना है, सर्वे रिपोर्ट्स जानी है। तो वो प्रोसेस जो है चला हुआ था, वो लंबा प्रोसेस था, कोई एकदम या 1 या 2 या 3 साल में वो कंप्लीट होने वाला नहीं था। कुछ स्टेटों के ऐसे भी है जो 70-80 सालों से पिछले जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लंबित थे मामले, उनमें से भी अभी कुछ लंबित है, जिनका सर्वेक्षण भी हो चुका है, जिनका निरीक्षण भी हो चुका है। परंतु आज कुछ जो हुए हैं उनमें से जिनकी फाइलें कंप्लीट हो चुकी थी। परंतु बड़ा मैं जरूर हम बहुत खुश हुए थे कि जैसे सुना था हमने पहले एक मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, या जनता के जो सेंट्रल कमेटी थी उनके माध्यम से, कि हमारा जो है ये क्षेत्र जो है ट्रांसगिरी जो है, ये ट्रांसगिरी क्षेत्र घोषित होने जा रहा है और क्षेत्र को जो है इसके लाभ मिलेंगे। हम तो इस सरकार का भी, बिल्कुल डबल इंजन की सरकार का भी, और आज के लोग और सेंट्रल कमेटी का भी, और जो लोग इसमें आज की डेट में जो है काम कर रहे हैं उनका धन्यवाद करने वाले थे और धन्यवाद करते भी हैं अभी भी, क्योंकि ये मुद्दा जो है कुछ असमंजस में है अभी आज की डेट में और उलझा हुआ है। हम क्लियर कट नहीं कह सकते हैं कि, क्योंकि अभी जब तक इसकी क्लियर कट नोटिफिकेशन नहीं आए, लोकसभा का सेशन तो होने वाला नहीं है अभी, क्योंकि अब जब होगा तब तक जो है हिमाचल प्रदेश में जो है वो आप ही जानते हैं, तो ये चुनाव के बाद ही रहेगा, या इसके लिए जो है वो स्पेशल वो बुलाया जाएगा, उसके अंदर अगर इसका कुछ समाधान किया जाए। और मेन चीज ये है कि जैसे अभी जो ड्राफ्ट की हमारे सामने बात आई है, वो हमने पढ़ा नहीं है वो ड्राफ्ट, परंतु हमने आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, पत्रकार अपने समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से जो पढ़ा और सुना है वो ये है कि जनजातीय क्षेत्र घोषित नहीं हुआ है। जनजातीय मतलब कुछ एक जातियां उसमें से पिक एंड चूज करके जातियों को उसके अंदर डाला गया है, तो उससे जो है शायद ही वो फायदा होने वाला है। 3.5 लाख लोगों को, 4.25 लाख लोगों को जो फायदा मिलना चाहिए था, जिससे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होना था, ये जो है अगर हम इस तरह से ये होता है कि अगर मात्र ये जो है जातीय क्षेत्र इसको घोषित किया जाता है जनजातीय, तो इसमें जो है व्यक्तिगत फायदा जरूर होगा, थोड़ा बहुत नुकसान भी हो रहा है कुछ लोगों को। मैं उस विस्तृत उसमें नहीं जाना चाहूंगा यहाँ, क्योंकि जब तक इनका जो है वो फाइनल ड्राफ्ट नहीं आता, वो कानूनी बनता, तब तक इस पे हमको पूरी तरह से कहने का कोई अधिकार भी नहीं है और हम कह भी नहीं सकते। परंतु जितना सुनाई में आया है तो वो कुछ एक जातियां इसमें छूट गई है, कुछ जातियां इसमें आ गई है, जो आ भी गई है उसमें भी बड़ा पुराना 50 साल पुराना रेवेन्यू रिकॉर्ड देखना पड़ेगा कि उसमें जो है वो जिस नाम से वो बताया जा रहा है वो दर्ज भी है पुराने रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो जातियां कि नहीं, ये आप मेरे से ज्यादा जानते हैं सब लोग इस चीज को। तो इसमें भी मैं ये कहूंगा कि ये एक झोला है, ये पूरा जो है वो झोला सरकार ने जो है इलेक्शन टाइम में झूला जलाया है। तो अभी क्योंकि चुनाव का समय है, चुनाव की हवा को इधर उधर करने के लिए ये ऐसा कुछ जल्दबाजी में जो है इसको किया गया है कि ये जनजातीय जातियां जो है वो घोषित की गई है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, परंतु हमें नहीं लग रहा है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा इस मुद्दे के अंत में, मैं ये कहना चाहूंगा कि जयराम जी सिरमौर की जनता जो है वो भोली भाली, गिरिपार की जनता जो है, सिरमौर के गिरिपार की जनता जो है, ट्रांसगिरी की जो जनता है भोली भाली हो सकती है, जरूर भोली भाली हो सकती है, बेवकूफ नहीं हो सकती। जनता सब समझ रही है, जनता समय पर इसका जवाब देगी। तो मैंने यही कहना था
बाकी मैं आप सभी का एक बार दोबारा से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।